did we say? या जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है that is defective crystals. अभी तक जो भी हमने क्रिस्टल्स पढ़े उसमें हमने लैटिस पॉइंट्स पढ़े, ठीक है. और लैटिस पॉइंट्स में हमने क्या पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो हमेशा अपने लैटिस पॉइंट्स पे प्रेजेंट रहते हैं. जब भी हम एक क्रिस्टल की बात करें जहाँ पे लैटिस पॉइंट्स पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं तो उसको हम एक आइडियल क्रिस्टल बुलाते हैं, right? When all the constituent particles they are occupied, that is known as an ideal crystal, right? जो ideal crystal होता है that crystal only exists at 0 Kelvin. That is a hypothetical crystal. Now you know जब भी हम टेम्परेचर किसी भी मैटर को सप्लाई करेंगे तो उसमें मैटर में क्या होगा, थर्मल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी. और अगर थर्मल एनर्जी इंक्रीज होती है तो मूवमेंट भी इंक्रीज हो जाती है, राइट. ड्यू टू इंक्रीज्ड मूवमेंट जो लैटिस पॉइंट्स होंगे या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो अपने लैटिस पॉइंट से हिल जाएंगे, isn't it? तो अगर वो अपने लैटिस पॉइंट से हिल जाते हैं तो वो क्या क्रिएट करेंगे, they are going to create a non-ideal crystal. So we say the ideal crystal is hypothetical and it only exists at 0 Kelvin, and when the temperature is increased the crystal becomes non-ideal crystal where the constituent particles move from their lattice points. Okay, now such a crystal जिसमें lattice points से constituent particles हिल जाते हैं उसको हम defected crystal भी बुलाते हैं या हम उसको imperfect crystal भी बुलाते हैं, ठीक है. defected crystal और imperfect crystal. तो वही हमने इस वाले टॉपिक में पढ़ना है कि जो सॉलिड्स के अंदर इम्परफेक्शंस आती हैं या डिफेक्ट्स आते हैं उसके पीछे क्या रीजंस है. ओके, सो आवर टॉपिक इज इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स या इम्परफेक्शन इन क्रिस्टल्स. imperfection in crystals, right? जो imperfection crystals में होते हैं they are of two types. Majorly जो हम लोग करेंगे they are of two types. The first one that is known as electronic imperfections. Electronic imperfections जो होते हैं they occur due to movement of electrons. कि अगर इलेक्ट्रॉन्स अपनी पर्टिकुलर स्पेस से हिल जाएं तो उनको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शंस बुलाते हैं, ठीक है. और इलेक्ट्रॉन्स कैसे हिल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हिलने की दो वजह रहती है. फर्स्ट जो उसका रीजन रहता है फॉर द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज कि हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो गई, एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच दे स्टार्ट मूविंग और दे मूव फ्रॉम देयर ओरिजिनल पोजीशंस. ओके, सो दैट इज नोन एज इम्परफेक्शंस ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर. तो उसको हम थर्मल इम्परफेक्शंस भी बुला सकते हैं, ठीक है. अब अगर वो अपने प्लेस से हिल जाते हैं, बॉन्ड्स टूट गए, बॉन्ड्स टूटने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो गए, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होने की वजह से वो उनमें मूवमेंट आ जाती है, तो ये वाले जो आप बोल सकते हो कि जो क्रिस्टल्स हैं ये सेमीकंडक्टर्स को बनाते हैं. ये हम आगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में भी करेंगे, ये सेमीकंडक्टर्स को बनाते हैं, ठीक है. सेमीकंडक्टर्स का मतलब क्या हुआ कि जो अदरवाइज इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते पर जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं या हम उसमें इम्प्यूरिटीज इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करनी शुरू कर देते हैं. तो दैट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शंस. तो इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शंस की वजह से हम जब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो दो तरह के सेमीकंडक्टर्स फॉर्म होते हैं. one which is known as
N टाइप सेमीकंडक्टर्स। N का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो जो N टाइप सेमीकंडक्टर्स है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और सेकेंड जो यहाँ पे सेमीकंडक्टर्स बनेंगे दे आर नोन एज P टाइप सेमीकंडक्टर्स। जो P टाइप सेमीकंडक्टर्स बनेंगे, P का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव पोल्स। सो जो P की वजह से सेमीकंडक्टर्स मतलब जो पॉजिटिव मूवमेंट, पॉजिटिव चार्ज की मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, उसको हम P टाइप सेमीकंडक्टर्स बुलाते हैं, ठीक है। सो दिस डिटेल वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट सेक्शन। उसके बाद जो सेकेंड टाइप ऑफ इम्परफेक्शंस होते हैं उन्हें हम बुलाते हैं एटॉमिक और पॉइंट डिफेक्ट्स। They are known as atomic or point defects. अब as the name is suggesting, यहाँ पे पूरा का पूरा एटम as a constituent particle अपने लैटिस पॉइंट से हट जाता है, राइट। पॉइंट हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि जो एटॉमिक और पॉइंट डिफेक्ट्स होते हैं they occur in both ionic and non-ionic crystals. जब non-ionic crystals होगा तो वहां से एटम जो है वो डिसलोकेट होगा, और जो पॉइंट डिफेक्ट्स हैं वो आयनिक क्रिस्टल्स में है, वहां पे आयंस डिसलोकेट होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इसको एटॉमिक या पॉइंट डिफेक्ट्स बोलते हैं। समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि एक पूरे के पूरे रो से लैटिस पॉइंट्स खाली हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बोल रहे हैं कि इस तरह से हमारा एक क्रिस्टल है और ये वाले जो तीनों पॉइंट्स हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, इस पूरे डायगोनल में ये तीनों पॉइंट्स अपनी जगह को छोड़ देते हैं। तो पूरी एक लाइन से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हट रहे हैं, इसलिए हम इसको लाइन डिफेक्ट बुलाते हैं, ठीक है। जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक पूरे लाइन से निकल जाते हैं उसको हम लाइन डिफेक्ट बुलाते हैं, ओके। नाउ इन दिस केस जब हम एटॉमिक और पॉइंट डिफेक्ट्स करते हैं तो अगेन हम दो तरह से करेंगे। पहले हम करेंगे डिफेक्ट्स इन नॉन आयनिक क्रिस्टल्स, ओके। जो नॉन आयनिक क्रिस्टल्स हैं उस पे दो तरह के डिफेक्ट्स होते हैं। द फर्स्ट वन दैट इज नोन एज वैकेंसी डिफेक्ट्स, राइट। सो वैकेंसी डिफेक्ट्स को यहां पे डिस्कस करते हैं। वैकेंसी डिफेक्ट्स में क्या होगा कि अगर ये एक नॉन आयनिक क्रिस्टल है जिसमें लैटिस पॉइंट्स इस तरह से प्रेजेंट है, तो वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होने वाला है कि वन ऑफ द या मोर देन वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अपनी जगह से निकल जाते हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ विच व्हाट इज हैपनिंग, यहाँ पे वैकेंसीज क्रिएट हो रही है, राइट। तो इसलिए हम इसको क्या बुलाते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट। अब अगर एटम्स अपनी पोजीशन से हट गए हैं तो व्हाट विल हैपन टू द एटॉमिक मास, कम हो जाएगा। और अगर एटॉमिक मास कम हो जाएगा तो डेंसिटी को क्या होगा, कम हो जाएगी। तो वैकेंसी डिफेक्ट में जनरली जो डेंसिटी होती है क्रिस्टल की वो कम हो जाती है, ठीक है। सेकेंड टाइप ऑफ डिफेक्ट जो है यहाँ पे दैट इज नोन एज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास इस तरह से क्रिस्टल है, राइट, तो यहां पे जो इंटरस्टिशियल साइट्स है उधर आके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बैठ जाते हैं, राइट। सो ये इंटरस्टिशियल, ये एक इंप्योरिटी डिफेक्ट, या हम बोल रहे हैं कि हम बाहर से कोई इंप्योरिटी इसके अंदर डाल रहे हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो इंटरस्टिशियल साइट्स है वहां पे आके
atoms they come and sit over there. अब क्या होगा इसमें? mass is going to increase. अगर mass increase हो गया है तो फिर what will happen? interstitial में density will also increase. ठीक है? तो यहाँ पे हम जैसे हम इसको नॉन आयनिक क्रिस्टल्स में कर रहे हैं, इसी को अगर हम आयनिक क्रिस्टल्स में डिस्कस करें तो इन डिफेक्ट्स को हम नाम अलग दे देते हैं. ठीक है? सो लेट्स गो ऑन टू. ओके, सो व्हाट आर वी सेइंग? नाउ वी आर गोइंग टू कंसीडर आयनिक क्रिस्टल्स. ओके, आयनिक क्रिस्टल्स में दो तरह के डिफेक्ट्स देखने में मिलते हैं, पर उससे पहले क्रिस्टल्स भी, आयनिक क्रिस्टल्स भी दो तरह के. वन विच इज नोन एज स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टल्स. ठीक है? स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टल्स कौन से हुए? स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टल्स. तू ना पीछे चले बैठ, उठ. दीवाना पानी हो जाओ. ठीक है? हो गए शांत सब? करे पड़े थोड़ा सा. चलो. सो स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टल्स कौन से होते हैं कि जिसमें जो फॉर्मूला में हमें कैटायंस और एनायंस की रेशो नजर आती है वही क्रिस्टल के अंदर प्रेजेंट है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम NaCl ले लें, राइट? अब NaCl में आपको नजर आ रही है रेशियो ऑफ सोडियम इज टू क्लोराइड दैट इज 1:1. और हमने पढ़ा है रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर में कि कोऑर्डिनेशन नंबर सोडियम का भी 6 है और क्लोरीन का भी 6 है. तो ये रेशो जो है वो वही हमें नजर आ रही है जो कि हमको क्रिस्टल में दिखती है. सो सच क्रिस्टल्स दे आर नोन एज व्हाट? स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टल्स. ठीक है? another example which we can take over here, that is CaF2 और ZnS. ये सारे क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स हम लोगों ने देखे हुए कि किस तरह से होते हैं. ओके, स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टल्स में we have two types of defects. The first one which is known as Schottky defect. Schottky defect, it is after the name of the scientist. इस डिफेक्ट पे क्या होता है कि साइमल्टेनियसली एक केटायन और एक एनायन मिसिंग होता है. ठीक है? सो अगर हम बना रहे हैं इस तरह से ये हमारा आयनिक क्रिस्टल हो गया, राइट? अब इसमें हम क्या बोल रहे हैं कि साइमल्टेनियसली एक केटायन और एक एनायन अपनी जगह छोड़ देता है. तो यहाँ पे भी एक वैकेंसी क्रिएट हो गई, यहाँ पे भी एक वैकेंसी क्रिएट हो गई. क्यों दोनों केटायन और एनायन छोड़ेंगे? बिकॉज इलेक्ट्रिकली एक एटम को न्यूट्रल होना चाहिए. तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करने के लिए एक केटायन को भी जगह छोड़नी पड़ेगी और एक एनायन को भी जगह छोड़नी पड़ेगी. सो शॉटकी डिफेक्ट जो है दिस इज अ काइंड ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट. ठीक है? और क्योंकि ये जनरली टेम्परेचर इंक्रीज करने में भी पॉसिबल हो सकता है तो इसलिए हम इसको थर्मल डिफेक्ट भी बुला सकते हैं. ठीक है? शॉटकी डिफेक्ट कौन से क्रिस्टल्स में एग्जिस्ट करता है? नंबर 1, it will exist in those crystals in which coordination number is high. जैसे NaCl हो गया, NaCl में coordination number is 6. so उसमें ये वाला शॉटकी डिफेक्ट एग्जिस्ट करता है. सीजियम क्लोराइड हो गया, सीजियम क्लोराइड में कोऑर्डिनेशन नंबर इज 8, तो वहां पे भी ये वाला जो डिफेक्ट है वो एग्जिस्ट करेगा. ठीक है? और सेकेंड इसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए? दैट साइज ऑफ केटायन एंड एनायन should be approximately same.
नॉट एग्जैक्टली सेम पर शुड बी अप्रोक्सीमेटली सेम। ठीक है, सो उन्हीं क्रिस्टल्स में शॉटकी डिफेक्ट अकर करता है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई है और साइज ऑफ द कैटायन एंड एनायन दे आर सेम, राइट। अब क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे? ऐसे ही क्वेश्चंस आपको आते हैं, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ शॉटकी डिफेक्ट, एक क्वेश्चन जरूर आता है इधर इस वाले सेक्शन में से। ठीक है, सो कॉन्सिक्वेंसेस इसके क्या होते हैं? मास कम हो गया, मास कम होगा तो डेंसिटी को क्या होगा? डेंसिटी भी डिक्रीजेस। सो इन दिस केस डेंसिटी इज लोअर्ड। ठीक है, एंड नंबर 2 व्हाट विल हैपन ओवर हियर नाउ कि क्योंकि यहाँ पे जगह खाली हो गई है तो अगर इसका मन करेगा तो ये भी यहाँ पे जाके बैठ सकता है, इसका मन करेगा तो ये भी यहाँ पे जाके बैठ सकता है। तो जहां से ये हिला वहां पे भी वैकेंसी क्रिएट हो गई। तो इन टोटल वी कैन से मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मूवमेंट ऑफ आयंस दैट इज गोइंग टू टेक प्लेस। तो अगर आयंस मूव करेंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। सो दिस रिजल्ट्स इन कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सेकेंड टाइप जो डिफेक्ट होता है दैट इज नोन एज फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट को हम डिसलोकेशन डिफेक्ट भी बुलाते हैं। डिसलोकेशन डिफेक्ट बुलाएंगे क्योंकि इसमें बेसिकली क्या होता है कि उसी क्रिस्टल के अंदर जो कैटायन है वो अपनी जगह छोड़ के बैठ जाएगा इंटरस्टिशियल साइड पे। ठीक है, सो क्योंकि वो डिसलोकेट हो रहा है तो इसलिए हम इसको डिसलोकेशन डिफेक्ट भी बुलाते हैं। तो बेसिकली जो फ्रैंकल डिफेक्ट है वो पहले वैकेंसी डिफेक्ट हुआ क्योंकि उसने वैकेंसी क्रिएट करी है, और फिर उसके बाद वो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट हुआ क्योंकि वो इंटरस्टिशियल साइट पे जाके बैठा है। तो फ्रैंकल डिफेक्ट दोनों तरह का डिफेक्ट है। अगर बाय चांस आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये आ जाए कि फ्रैंकल डिफेक्ट कौन सा टाइप है, नंबर 1 इट इज वैकेंसी डिफेक्ट और इट इज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट और इट इज बोथ, सो योर आंसर इज गोइंग टू बी बोथ। बिकॉज पहले वो एक वैकेंसी क्रिएट कर रहा है तो इट इज अ वैकेंसी डिफेक्ट, फिर उसके बाद वो इंटरस्टिशियल साइड पे जाके बैठ रहा है तो इसलिए इट इज एन इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो कैसे हम इसको शो कर सकते हैं? ये हमने एक क्रिस्टल ड्रॉ कर दिया, राइट। सो हम क्या बोल रहे हैं कि एक जो कैटायन है वो अपनी जगह छोड़ेगा और इंटरस्टिशियल साइड पे जाके बैठ जाएगा। क्वेश्चन ये है कि कैटायन ही क्यों इंटरस्टिशियल साइड पे बैठता है और एनायन क्यों नहीं? क्योंकि एनायन साइज बहुत बड़ा होता है कंपेयर टू कैटायन। क्योंकि कैटायन का जो साइज है दैट इज स्मॉल, तो वो अपने आप को अकोमोडेट कर सकता है इंटरस्टिशियल साइड में, जबकि एनायन नहीं कर सकता। ठीक है, अब किस पे ये प्रेजेंट रहेगा इस तरह का डिफेक्ट? नंबर 1 उनमें जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर इज लो, ठीक है, एंड सेकेंड जिसमें साइज ऑफ कैटायन इज लेस देन साइज ऑफ एनायन, ताकि वो इंटरस्टिशियल साइड्स में जाके बैठ सके। कॉन्सिक्वेंसेस इसके क्या हुए? डेंसिटी रिमेन्स सेम, डेंसिटी रिमेन्स सेम, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लग जाएंगे ये, बिकॉज वैकेंसी क्रिएट हो गई है, मूवमेंट हो जाती है आयंस की, इट विल स्टार्ट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। एंड थर्ड इसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ जाता है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि आप यहाँ पे देख रहे हो
कि जब यहां से ये कैटायन हिला तो नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, ये जो सेम चार्जेस हैं वो एक दूसरे के पास आ जाते हैं। जब सेम चार्जेस एक दूसरे के पास आते हैं तो रिपल्शन होगी ना, तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट फ्रैंकल डिफेक्ट में इंक्रीज हो जाएगा। हैव यू अंडरस्टूड व्हाट इज शॉटकी एंड फ्रैंकल? सो 2-3 तरह के क्वेश्चंस इसमें से आ सकते हैं। अच्छा, एग्जांपल्स इसके फ्रैंकल डिफेक्ट के, these are the examples: AgCl, AgBr, right? AgBr जो है वो शॉटकी और फ्रैंकल दोनों एग्जिबिट करता है। क्यों? Why? AgBr is an example of both Frankel and Schottky. इस फ्रैंकल वो इसलिए करेगा बिकॉज वो सिल्वर का सॉल्ट है, ठीक है, और कोऑर्डिनेशन नंबर भी उसका AgBr का इज नॉट वेरी हाई, इट्स लो। पर वो शॉटकी क्यों करता है? बिकॉज द साइज ऑफ Ag and Br is almost the same, ठीक है, सो इसलिए AgBr शॉटकी भी शो करता है, राइट? अब क्वेश्चन इसमें से किस तरह के आते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन हमको ये आ सकता है, व्हाट इज शॉटकी, एक्सप्लेन शॉटकी डिफेक्ट या एक्सप्लेन फ्रैंकल डिफेक्ट। सेकंड क्वेश्चन हमको ये आ सकता है, राइट डाउन द डिफरेंसेस बिटवीन शॉटकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। ओके, सो दीज आर द डिफेक्ट्स इन स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टल्स। अब हम नॉन स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टल्स देखते हैं। ओके, सो वी हैव नाउ सेकंड टाइप ऑफ क्रिस्टल्स, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टल्स। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टल्स का मतलब क्या हुआ कि जो हमें फॉर्मूला में कैटायन और एनायन की रेशो दिख रही है वो प्रेजेंट नहीं होती। इंस्टेड जो कैटायन प्रेजेंट होता है वो फ्रैक्शन में प्रेजेंट रहता है। जैसे स्पेसिफिकली हम लोग आयरन की बात करें तो आयरन फॉर्म्स ऑक्साइड्स ऑफ द टाइप Fe2O3 एंड Fe3O4. ओके, सो Fe2O3 एंड Fe3O4 इस तरह के ये क्रिस्टल्स बना रहा है। जब हम आयरन के यहाँ पे रेशियो देखते हैं तो आयरन हमेशा फ्रैक्शन में प्रेजेंट रहता है, एनीथिंग बिटवीन 0.96 टू 0.98, ठीक है। सो क्योंकि ये फ्रैक्शंस में प्रेजेंट रहेगा इसलिए हम इसको नॉन स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टल बुलाते हैं। क्लियर हो गया? इसमें जो डिफेक्ट्स होंगे दे आर ऑफ टू टाइप्स। द फर्स्ट वन दैट इज नोन एज मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स। They are known as metal axis defects. मेटल एक्सेस का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जो मेटालिक आयन है that is going to be more, not the positive charge but the metallic ions, number of metallic ions they are going to be more, क्योंकि जो क्या कहते हैं चार्ज है that has to be same, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस तो सेम होने चाहिए ना, तभी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा एटम। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट का मतलब कि मेटल जो यहाँ पे है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द अदर नॉन मेटल विच इज प्रेजेंट, राइट। सो जब हम मेटल एक्सेस डिफेक्ट करेंगे इसके लिए दो रीजंस हो सकते हैं। फर्स्ट रीजन एनायनिक वैकेंसीज, राइट। एनायनिक वैकेंसीज का मतलब क्या होगा कि एनायन अपनी लैटिस साइट को छोड़ के चला जाता है। अगर एनायन हिलेगा तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करने के लिए उस साइट पे एक इलेक्ट्रॉन एंट्रैप हो जाएगा, ठीक है। लेट्स सी हाउ। Suppose this is our crystal, right? अब हम क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि एक एनायन ने अपनी जगह छोड़ दी
और उसकी जगह एक इलेक्ट्रॉन ने ले ली, एक इलेक्ट्रॉन इंटरैक्ट हो गया, इलेक्ट्रिकली नेगेटिव चार्जेस विल बिकम इक्वल टू पॉजिटिव चार्जेस। ये जो इलेक्ट्रॉन इंटरैक्ट हुआ है इसे हम बुलाते हैं एफ सेंटर। 1 मार्क का क्वेश्चन ये आ गया आपका, व्हाट इज एफ सेंटर। सो एफ सेंटर क्या हुआ, यू कैन राइट डाउन, एफ सेंटर इज द लैटिस point from which an anion is removed and an electron is entrapped, in its place, ठीक है। F का मतलब होता है फैबोसेंटर और फैबोसेंटर का मतलब होता है कलर्ड सेंटर्स। सो ये जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इंटरैक्ट होता है ये क्रिस्टल को कलर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम सोडियम क्लोराइड लें और उसको हम सोडियम वेपर्स में हीट करें, सोडियम के हमने वेपर्स लिए हैं उसमें हम सोडियम क्लोराइड को हीट कर रहे हैं, तो क्लोरीन जो है, क्योंकि ये जो सोडियम के वेपर्स होंगे वो सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है। तो जो क्लोरीन इसके बीच में है ये अट्रैक्ट हो जाता है टू द सरफेस बिकॉज वहां पे सोडियम प्रेजेंट है। तो जब वो अट्रैक्ट हो गया टू द सरफेस तो उसने अपनी लैटिस पॉइंट तो छोड़ दी ना, और पीछे वो अपना इलेक्ट्रॉन भी छोड़ के चला जाता है। सो इट लीव्स इट्स इलेक्ट्रॉन एंड गोज एट द सरफेस, एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो सोडियम क्लोराइड के हमें क्रिस्टल है दैट अपीयर्स टू अस एज येलो, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लिथियम क्लोराइड को लिथियम के वेपर्स में देखेंगे तो ये हमें लाइलैक नजर आएंगे, अनियन पिंक, जो अनियन का कलर होता है लाइट पिंक वैसा नजर आता है। और अगर पोटेशियम क्लोराइड को पोटेशियम के वेपर्स में हीट करते हैं तो ये हमें वायलेट नजर आता है। अब क्वेश्चन इसमें से आपको आ सकता है कि एनायनिक वैकेंसीज क्या है, क्वेश्चन आ सकता है एफ सेंटर्स क्या है, क्वेश्चन आ सकता है कि क्यों सोडियम क्लोराइड जो है उसको जब हम सोडियम के वेपर्स में हीट करते हैं तो वो हमें येलो दिख रहा है, या लिथियम क्लोराइड हमें पिंक दिख रहा है, या पोटेशियम क्लोराइड हमें वायलेट दिख रहा है। तो 4-5 क्वेश्चंस ये इतने से इसमें से बन सकते हैं सेक्शन में से, ठीक है। सेकेंड जो मेटल एक्सिस डिफेक्ट्स होते हैं दैट इज ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायंस occupying interstitial sites, extra cations occupying interstitial sites। अब इसमें जो कैटायंस होते हैं वो एक इंटरस्टिशियल साइट पे जाके बैठ जाते हैं, क्लियर हो गया। तो अगर कैटायन इंटरस्टिशियल साइट पे बैठेगा तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को भी उसके एडजेसेंट साइट पे जाके बैठना पड़ेगा, ठीक है। सो अगर सपोज हम इसको शो करना चाहें सपोज दिस इज द क्रिस्टल, राइट। अब हम क्या बोल रहे हैं इसमें कि कोई भी एक कैटायन इंटरस्टिशियल साइड पे जाके बैठ गया और उसी के किसी एक एडजेसेंट साइड पे एक इलेक्ट्रॉन भी बैठ गया, राइट। अब ऑब्वियसली जहां पे भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वहां पे कलर हो जाता है। सो दिस इज ऑल्सो, जब हम लोग इसको हीट करते हैं क्रिस्टल को तो ये हमें कलर्ड नजर आता है,
और जब ये कोल्ड होता है तो ये व्हाइट होता है. An example which we can take over here is that of zinc oxide. जिंक ऑक्साइड को जब हम हीट करते हैं तो Zn2 पॉजिटिव बना देगा ये, ठीक है. राइट. सो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर कि जिंक ऑक्साइड को जब हम हीट करेंगे तो Zn2 पॉजिटिव जाके इंटरस्टिशियल साइड पे बैठ जाएगा. ऑक्सीजन आप देख रहे हो कि रिमूव हो गया है वहां से. अगर वो Zn2 पॉजिटिव इंटरस्टिशियल साइड पे बैठेगा तो दो इलेक्ट्रॉन्स उसको, क्योंकि 2 पॉजिटिव चार्ज है, दो इलेक्ट्रॉन्स भी इंटरस्टिशियल साइड पे जाके बैठेंगे. ठीक है, क्लियर हो गया. सो इससे क्या होता है कि ZnO जो है दैट इज व्हाइट व्हेन हॉट